कामदेव श्रावक की हिला देने वाली घटना। शास्त्रों में महाश्रावक की कथा आती है। महावीर स्वामी के कामदेव श्रावक की समृद्धि बेमिसाल थी। लाखों गाय और करोड़ों धन के वे मालिक थे। उन्होंने महावीर स्वामी भगवान से प्रतिबोधित होकर श्रावक के 12 व्रत लिए थे। पर जैसे सब कुछ होने पर भी कुदरत कुछ ना कुछ कम देती है, वैसे इस श्रावक के पास भी पत्नी का सुख नहीं था। यानी कि पत्नी होने पर भी मंथरा जैसी वो थी। माया करने में तो नंबर 1 थी, पर साथ ही साथ वो पूरी बदचलन भी थी। कामदेव श्रावक को बहुत कुछ पता था, पर प्रभु महावीर का समभाव उन्होंने भर भर के पिया था। कर्म के गणित को श्रावक ने अपने जीवन में उतारा था। एक बार कामदेव श्रावक पर्वत तिथि पर अपने घर के बाहर रहे हुए एक खंडर जैसे स्थान पर पौषध लेकर कायोत्सर्ग मुद्रा में रात को खड़े थे। उनकी पत्नी एक पर पुरुष के साथ वहां पर आई। रात बहुत ही घनी होने की वजह से उस खंडर में कोई है या नहीं, वो पत्नी को पता ही नहीं चला। उसने वहां पर लाए हुए पलंग को सीधा किया और उसे धड़ाम देकर नीचे रखा। अब हुआ ऐसा कि पलंग का एक पाया कामदेव श्रावक के पैर पर गिरा और उसके पैर को फाड़ कर जमीन में घुस गया। कामदेव के मुंह से उफ तक नहीं निकला। उसकी आंखों के सामने ही उसकी पत्नी पर पुरुष के गले लग गई। कामदेव देखता रहा, पर एक छोटा सा भी उसकी पत्नी का दोष उसके दिमाग में आया नहीं। वो तो कर्म के शतरंज को ही देख रहा था। पैर में हो रही अत्यंत वेदना की वजह से शुभ ध्यान में मरकर कामदेव देवलोक में गए। वैसे तो यह एक छोटी सी ही घटना है, पर हमें अंत समय तक हिलाने में ये सक्षम है। सिर्फ कल्पना करना है कि यदि हमारी पत्नी हमारे सामने ऐसा करती है तो हमें क्या होता। खैर, श्री विशेष आवश्यक भाष्य के शब्द ऐसे श्रावकों को देखकर सच लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि विरल व्यक्ति पर व्यक्ति के दोषों को ग्रहण किए बिना ही जीवन बिताए। क्या हमारे लिए ये शक्य है, संभव है? दोष द्वेष को खड़ा करता है और द्वेष दोष को। सब दोषों का मूल राग द्वेष है और द्वेष से भी खतरनाक राग होता है। पत्नी पर अत्यंत राग होता तो इस श्रावक की क्या हालत होती, सोचने जैसा है। कई लोगों के कान ऐसी घटनाओं को सुनकर खड़े हो जाते हैं। प्रभु वीर के वचन हेवी घी के जैसे हैं, सबको नहीं पचने वाले। जय जिन शासन, जय महावीर।